तरावी पढ़ना सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत। तरावी की कुल कितनी रकअतें हैं, 8, 10 या 20? 20 क्या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ें कि बाज उलमा का इसमें ये कौल सख्त भी है कि खड़े खड़े ही पढ़नी है। तरावी पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? इशा के फर्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, सारी का वक्त खत्म होने तक। अगर किसी ने एक दिन तरावी नहीं पढ़ी तो क्या इसकी कज़ा है? नहीं, सुबह सादिक हो गई तो तरावी का टाइम खत्म हो गया, अब इसकी कज़ा भी नहीं है। तरावी में कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी है? सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद में कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर लिया तो अब ये कि सब पर साकित हो गया, इन्हें माफ़ हो गया। किसी ने भी नहीं किया तो फिर सब ने सुन्नत मुअक्कदा छोड़ी। तरावी में 4 रकअतों के बाद बैठकर दुआ पढ़ना क्या ज़रूरी है? 4 रकात जितना बैठना मुस्तहब है, इसको तरवीहा बोलते हैं। बहार शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 609 मसला नंबर 13, हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ें। 5वें तरवीहा और वित्र के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिरा हो तो ना बैठे। तो ये तो कहीं भी नहीं देखा कि जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी उतनी देर बैठे, थोड़ा सा बैठते हैं, चलो ना बैठने से तो अच्छा ही है कि बैठते हैं। तो इसमें जो चाहे पढ़े, नफलें भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं इस दौरान। और ये हमारे जो दुआ मशहूर है तरावी की, वो भी पढ़ी जा सकती है कि वो भी अल्लाह ताला की हम्द है। कुछ भी ना पढ़े बिलफर्ज बैठा रहे तब भी गुनाहगार नहीं है। क्या औरतों पर भी तरावी लाजिम है? जी हाँ, इनको भी, औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा तरावी वो अपने घर में अब अलग अलग पढ़ेंगी। क्या मुसाफिर तरावी पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है, इमाम के अगर आहल है तो। कोई नमाज पढ़ रहा हो और उसकी टोपी गिर जाए, क्या उसके सर पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, उसकी नमाज में तवज्जो बटेगी। इमाम की सूरह फातिहा ख़त्म होने के बाद मुक्तदी क्या आखिर में आमीन कहेंगे? जी हाँ, आमीन कहेंगे, मगर आहिस्ता। आहिस्ता क़िरात वाली नमाज में क्या मुक्तदी तिलावत करेगा? नहीं करेगा। जमात की रकत हासिल करने के लिए मस्जिद में भाग सकते हैं? नहीं, मस्जिद में दौड़ना मना है। मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ना ज़रूरी है? जी हाँ, मस्जिद में नमाज बा जमात पढ़ना जबकि कोई शरई मजबूरी नहीं तो वाजिब है। लोग नमाज पढ़ रहे हों तो नमाज के फौरन बाद पीछे की तरफ जाने से गुनाह मिलेगा? अगर लोगों को परेशानी होती है, जैसे कि लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जान पे खड़ा हो गया इसके, और फिर चेहरा करके खड़ा हुआ नमाजी के आगे, तो ये चेहरा करने वाला गुनाहगार है। और वैसे ही जान पर खड़ा हो गया कि जल्दी सलाम फेरे तो निकलूँ, नमाजी को भी पता है कि निकलने पर यूँ यूँ कर रहा है, तो ये भी एक तशवीश में डालने वाला काम तो है नमाजी को। तो नॉर्मल होकर पीठ करके नमाजी की तरफ बैठ जाए, चेहरा करके ना बैठे। तो निकलना ही क्या ज़रूरी है, पता नहीं क्यों लोगों को चैन नहीं पड़ता। हाँ, जब यानी कि किसी को तकलीफ ना होती हो तो मुंतशिर होना चाहिए, ये अच्छा है, ताकि आने वाले को ये यूं ना समझे कि जमात हो रही है, मुगालता ना हो। लेकिन जब इतना रश हो कि बाहर निकल ही नहीं सकते, या निकलेंगे तो इसको धक्का लगेगा, उसको टांग लगेगी, तो फिर जिस जगह नमाज फर्ज पड़ी वहीं सुन्नतें पढ़ लें। फिर नमाजी के आगे से गुजरना बाहर जाने के लिए, ये तो बिल्कुल गुनाह का काम है। और अगर ऐसी जगह पर भीड़ में साइड में गली टाइप की जगह मौजूद है तो ठीक है, उस पर से गुजर जाए।